नमस्कार विद्यार्थियों, सुनीता अरोरा क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मल्हार, जो कक्षा 6 की एनसीईआरटी की किताब है, उसका पाठ 9, मैया मैं नहीं माखन खायो। तो कवि परिचय सुन लीजिए आप। ये जो रचना है ये सूरदास ने लिखी है। उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। सूरदास का जो अधिकांश जीवन मथुरा, गोवर्धन सहित ब्रज के क्षेत्रों में श्री कृष्ण की भक्ति में भजन गाते हुए बीता। उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में उपलब्ध हैं। ये रचनाएं इतनी सुंदर है कि आज भी लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हैं, प्रचलित हैं। लोग इन्हें बड़े चाव से पढ़ते हैं। उनकी अधिकतर कविताओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी वर्णन है। ये कविताएं अत्यंत लोकप्रिय हैं और देश भर में प्रेम से गाई जाती हैं। अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए वे महाकवि सूरदास कहलाते हैं। उनकी जो मृत्यु है 16वीं शताब्दी में हुई थी। और ये जो गीत है, इसमें कृष्ण भगवान माँ यशोदा से ग्वाल बालों की शिकायत कर रहे हैं और बलराम की कि मेरे ऊपर झूठे आरोप लगते हैं, मैंने मक्खन नहीं खाया और मैंने नहीं चुराया, मैं तो छोटा सा हूँ। बड़े सुंदर तरीके से जो है वो बता रहे हैं माँ को। तो इस हम पद्य को पढ़ लेते हैं, सूरदास के पद को गा लेते हैं पहले, फिर मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भयो गैयन के पाछे, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। चार पहर वंशी बट बट क्यों, चार पहर वंशी बट बट क्यों, सांझ परे घर आयो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं बालक बइयन को छोटो, मैं बालक बइयन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तू माता मन की अति भोरी, तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जिय तेरे कछु भेद उपजी हैं, जिय तेरे कछु भेद उपजी हैं, जान परायो जायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यह ले अपनी लकुटिक मरिया, यह ले अपनी लकुटिक मरिया, बहुत ही नाच नचायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी। सूरदास तब बिहसी जशोदा, सूरदास तब बिहसी जशोदा, लै उर कंठ लगायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सूरदास द्वारा रचित इस पद में श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। कोई गोपी माता यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत करती हैं
कि कृष्ण ने उनके घर आकर सारा माखन खा लिया है। माता यशोदा जब श्री कृष्ण से पूछती हैं तो माखन ना खाने और झूठी शिकायत होने की बात इस तरह करते हैं कि माँ यशोदा को हंसी आ जाती है। तो जो है बालक कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। भोर होते ही, भोर मतलब सुबह होते ही तुमने मुझे गायों को चराने के लिए मधुवन में भेज दिया था और वहाँ मैं दिन भर 4 पहर पेड़ों के पीछे भटकता रहा और मैं शाम होने पर ही घर आया था। मैं अभी तक बालक हूँ, मेरी छोटी छोटी बाहें हैं, मेरी छोटी छोटी बाजुएं हैं, मैं छीके तक कैसे पहुँचूँगा। छीका जो है ऊपर एक बना होता है, रस्सी का बनाते हैं, उसमें माखन की मटकी लटकाते हैं, उसे छीका कहते हैं। तो मेरी जो है छीके पर हाथ ही नहीं जा सकता। मुझे जो है इन ग्वाल बालों ने ज़बरदस्ती मेरे मुंह पर माखन लगा दिया और मुझसे झगड़ा हुआ है, इसलिए उन्होंने बदला लेने के लिए ज़बरदस्ती मक्खन लगा दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, तू बहुत भोली है, तू मन की अति भोली है, मतलब बहुत भोली है और इनकी बातों पर विश्वास कर लेती है, ये झूठे हैं। माँ, तू मुझे किसी अन्य के पेट से पैदा हुआ जानकर मेरे से, अर्थात मैं तेरा अपना बेटा नहीं हूँ, मैं तेरा पुत्र नहीं हूँ। मुझे किसी ने बताया, मुझे बलराम भैया ने बताया है कि मैं गोद लिया हुआ पुत्र हूँ, मैं तो देवकी माँ का पुत्र हूँ, इसलिए मैं तेरा अपना पुत्र नहीं, इसलिए मेरे साथ भेदभाव करती है, पक्षपात करती है। यह ले, अपनी लाठी भी वापस ले ले, कंबल ले ले, बहुत नाच नचा लिया तुमने, मुझे बहुत परेशान कर रखा है, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। यह सुनते ही यशोदा जो है हंस पड़ती है और श्री कृष्ण को अपने, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण को अपने गले लगाकर बहुत प्यार करती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इस पद का भाव समझ में आ गया होगा। इसमें सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है और बताया है कि कैसे अपने आप को बचाने के लिए श्री कृष्ण माँ को जो है भावनात्मक रूप से जो है समझाते हैं, इमोशनल कर देते हैं, जिसमें माँ यशोदा को कृष्ण पर बहुत प्यार होता है और वो ये भी कहते हैं कि मैं अब तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ पक्षपात करती हो। इसके जो है अर्थ बता देती हूँ मैं। भोर मीन्स होता है प्रातः, सुबह, और कंठ मीन्स गला, और गैयन मीन्स गायें, खायो मीन्स खाया, और पाछे मीन्स पीछे, पठायो मीन्स भेज दिया, और भटक्यो मीन्स भटकता रहा, सांझ मतलब शाम, बहियन मीन्स बाहें, बाजुएं, छीको मीन्स छीका जो रस्सी से बनाया हो, मैंने आपको पहले बता दिया, बर्तन रखकर टांगने के लिए बनाते हैं, और बैर मीन्स शत्रुता, दुश्मनी, झगड़ा, और भोरी मीन्स भोली, और पतियायो मीन्स विश्वास करना, जिये की मतलब मन की, और भेद मीन्स अंतर, पक्षपात, और परायो मीन्स पराया, लकुटी मीन्स लाठी, और कमरिया मीन्स कंबल, और नाच नचाया मतलब परेशान किया, और जायो मीन्स पैदा किया। धन्यवाद विद्यार्थियों, आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इस गीत पद को कंठस्थ करिए, ये बहुत ही अच्छा है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।